Assalamu alaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 है अ सॉलिड मेटल क्यूब, एक मेटल क्यूब है ऑफ अ साइड 6 सेंटीमीटर इज़ रीकास्ट, उसको रीकास्ट दोबारा बनाया गया इनटू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड मेटल क्यूब को रीकास्ट करके दोबारा उसको रीकास्ट के दोबारा कूट के या किसी तरह दोबारा सॉलिड स्फीयर में बनाया गया है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो हमने स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, पहला है सॉलिड मेटल क्यूब है, ये क्यूब की फॉर्म में है और इसको स्फीयर की फॉर्म में बनाया गया है, तो हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ द स्फीयर के स्फीयर का रेडियस कितना होगा, जबकि उसकी साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर। जो क्यूब है उसकी साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब या लेंथ ऑफ क्यूब कह सकते हो, इसको हम एल कह सकते हैं, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हमने फाइंड करना है, फाइंड करना बच्चों रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर आर हमने फाइंड करना है। ठीक है, मैंने बताया ना यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, एक क्यूब की बात हो रही है, सॉलिड क्यूब की बात हो रही है और एक स्फीयर की बात हो रही है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होगा, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं, एल का क्यूब होता है, एल कितनी है बच्चों, लेंथ 6 है ना, 6 का हम क्यूब निकाल लेते हैं, तो 6 × 6 × 6 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही थी क्यूब की, क्यूब को रीकास्ट करके स्फीयर में चेंज किया गया। ठीक है, तो हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखेंगे, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये कंडीशन है। ठीक है, क्यूब शेप में था, उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, उसको रीकास्ट करके स्फीयर में शेप किया गया, बनाया गया है और उसका वॉल्यूम एक जैसा है, लेकिन उसको हमने रेडियस फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 216, ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू डाल देते हैं 22/7, आर क्यूब इज इक्वल टू 216। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88/21, आर क्यूब इज इक्वल टू 216। इसको बच्चे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 216, ये 88/21 है, 21/88 होगा, 21/88। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हमने इससे डिवाइड कर लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं 216 को मल्टीप्लाई करते हैं 21 के साथ, यह आया 4536 और डिवाइडेड बाय 88, हम इसको 88 से डिवाइड कर लेंगे, आर क्यूब आया 51.55 हमारे पास बच्चों आर क्यूब आ गया। ठीक है, अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसका हमने क्यूब रूट ले लेंगे, इसका हमने क्यूब रूट लेना है, इसके ऊपर ही बच्चों क्यूब रूट लगा लेंगे, ये हो गया, और 51.55 इसका क्यूब रूट भी ले लेंगे, ये इससे कट गया, तो हमारे पास बच्चों इसका क्यूब रूट लेंगे तो आएगा हमारे पास 3.72 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बच्चों रिक्वायर्ड आंसर था जो हमने फाइंड करना था। ये तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, फाइंड द सरफेस एरिया
ऑफ स्फीयर, हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है ऑफ डायामीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। हमें डायामीटर गिवन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डायामीटर गिवन है तो हमने सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखना है आपने, ठीक हो गया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। गिवन है हमें सरफेस एरिया स्फीयर, डायामीटर हमें गिवन है, डायामीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 21 मीटर है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सॉल्यूशन, मुझे हमें डायमीटर गिवन है ना, तो हम सबसे पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो हमारा जो रेडियस होता है, रेडियस आर जो होता है डायमीटर बाय 2, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 10.5 मीटर आ गया। अब हमने इसमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फार्मूला लगा देंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हमने फार्मूला लगा देना है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास ये फार्मूला है। फार्मूला आपने याद रखना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू ये वाली 10.5, ठीक है। हमें डायमीटर गिवन था, उसको हाफ कर लिया, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 4 × 22/7। 10.5 को 10.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ले लेंगे, कैलकुलेटर अलाउ है आपको, तो 110.25 आएगा, ठीक है। 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 × 22 × 1 10.25, इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9702 आ गया और डिवाइडेड बाय 7, इसको 7 से बच्चों डिवाइड कर देंगे, 1386 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सरफेस एरिया हमें गिवन है, फाइंड इट्स रेडियस, हमने रेडियस फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल इज 616, तो गिवन हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। फाइंड इट्स रेडियस, हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल का हमने रेडियस आर फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें इसका फार्मूला पता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल इज इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल जो शेप होती है उसका सरफेस एरिया होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल की वैल्यू गिवन है 616, 4 पाई की वैल्यू 22/7 और हमने आर स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख देना है, आर स्क्वायर ऐसे ही लिख दें, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 616 इज इक्वल टू, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 88/7 आर स्क्वायर और इसको रिवर्स करेंगे, दूसरी तरफ जाके बच्चों डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई डिवाइड रिवर्स हो जाएगी एक तरह का। 88/7 है तो ये हो जाएगा 7/88 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 616 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, 616 मल्टीप्लाई 7, 4312/88 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो 88 से तो हमारे पास 49 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे,
टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हम दोनों तरफ ले इसको सीधा करके लेते हैं, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 49 का भी स्क्वायर रूट, ये कट गया तो हमारे पास आर की वैल्यू बच्चों आ गई 7 सेंटीमीटर। ये हमने इसमें रेडियस फाइंड करना था जो कि हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है द हॉलो स्फेरिकल आयरन शेल, हॉलो का मतलब अंदर से खाली है, एक पाइप जितना होता है ना, स्फेरिकल आयरन शेल हैज़ अ इंटरनल रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, उसका इंटरनल रेडियस जो अंदर का रेडियस है बच्चों वो 3 सेंटीमीटर है, एंड एक्सटर्नल रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, और बाहर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। हाउ मच आयरन इज देयर इन द शेल, उस शेल के अंदर कितना है, ठीक है, इसको इस तरह है बच्चों, ठीक है, एक हालो है ना अंदर से खाली है, एक आउटर रेडियस गिवन है ये बाहर वाला, और एक अंदर रेडियस गिवन है और अंदर से ये खाली है, ठीक है, तो इसके अंदर देखना है हमने कि कितना इसके अंदर आयरन आएगा, ठीक है, कितना आयरन आएगा, 2 हमें रेडियस गिवन है और हमने देखना है कि हम इसके अंदर कितना आयरन आएगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन क्या है बच्चों, गिवन में हमें 2 रेडियस गिवन है ना, ठीक है, हमें एक इनर रेडियस गिवन है और एक आउटर रेडियस गिवन है, ठीक है, इनर रेडियस, हम इनर रेडियस को स्मॉल आर से शो करते हैं, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, एक आउटर रेडियस गिवन है उसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन फाइंड करना है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन फाइंड करना है, हम इन दोनों के वॉल्यूम को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर, ठीक है बच्चों, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर का हमने वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई, आउटर है ना, आउटर के लिए हमारे पास कैपिटल आर है 4 पाई आर क्यूब, इनर के लिए भी ये फार्मूला आएगा 4/3 पाई और स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है, आर क्यूब, फार्मूला वही है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर कैपिटल लिखा है आउटर रेडियस के लिए और स्मॉल के लिए इनर के लिए हमने स्मॉल आर लिखा है, ठीक है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है, ये हमने आर लिखा आउटर के लिए और इनर के लिए स्मॉल आर लिखा, बाकी वही है। अब इनमें से कॉमन आ जाता है 4/3, कॉमन ले लेते हैं 4/3 पाई, 4/3 दोनों में आ रहा है, ये कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब यहाँ आर से मुराद है यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस स्मॉल आर है 3 का क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 88/21 इज इक्वल टू 6 का क्यूब, 6 × 6 × 6 216 आ जाएगा और 3 का क्यूब हो गया 27, 88/21, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, 16 में से 7 के 9, 10 में से 2 के 8, ठीक है, 189 आ गया, 189। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देना है, 88 और 189 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 88 × 189, कटिंग करना चाहे कटिंग कर सकते हैं, 16632 डिवाइडेड बाय 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 792 आ गया बच्चों, ये फाइनल आंसर आ गया। वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन आ गया 792 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, बहुत आसान सा था बच्चों। वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना था, आउटर सरफेस का वॉल्यूम और इनर सरफेस के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फार्मूला लिखा, कॉमन ले लिया और वैल्यूज पुट कर दी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। हमने बच्चों यहाँ पे स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम गिवन है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द कॉस्ट, और हमने कॉस्ट निकालनी है ऑफ पेंटिंग ऑफ द सरफेस एट द
₹2 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमने कॉस्ट भी फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, एक तो हमने रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, पहले यहाँ तक हम फाइंड कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद आगे कॉस्ट की तरफ जाएंगे। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू है 38,808, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर क्यूब हमने ऐसे ही लिख देना है। ये हो गया 38,808, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 88/21 आर क्यूब। ये बच्चों आएगा 38,808, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 21/88 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 38,808 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 814,968 डिवाइडेड बाय 88 इज इक्वल टू आर क्यूब। और अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों, 9,261 इज इक्वल टू आर क्यूब। ये हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू आई है ना, हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लेंगे टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, क्यूब रूट बोथ साइड। ये आर क्यूब था ना, इसका भी हम क्यूब रूट ले लेंगे, और 9261 था, इसका भी हमने बच्चों क्यूब रूट ले लेना है। ये और ये कट गया, तो इसका जब क्यूब रूट लेंगे तो 21 आ जाएगा हमारे पास, 21 सेंटीमीटर हमारे पास क्यूब रूट आ गया। ये हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है, ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द सरफेस एट द रेट ऑफ 2। पहले हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं बच्चों, पहले हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू बच्चों अभी फाइंड किया 21 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 × 22/7, और मल्टीप्लाई 21 का स्केयर लेंगे तो 441 आएगा, 21 × 21। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 9261 है, ठीक है। इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना, बल्कि ये आएगा 38,808 डिवाइडेड बाय 7। इसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5,544 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आगे सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। अब हमें रेट गिवन था, तो रेट गिवन था बच्चों ₹2 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ₹2 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। कॉस्ट हम फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे रेट मल्टीप्लाई एरिया। रेट था 2 और एरिया 5,544। 5,544 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 5 द 10, 1 11, तो ₹11,088 बच्चों आ गया। 11,088 हमारे पास जो आ गया, ये हमारे पास कॉस्ट होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक बनाया है। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, और स्टार्ट वाले देखने हैं तो शुरू वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।